हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम आपके हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन वाले चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में हम आपकी जो सेकंड पार्ट वाली केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है कि ऊर्ज अपक्रिया क्या होती है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ऊर्ज अपक्रिया किसे कहते हैं, या नेमिंग रिएक्शन में पूछा जाता है कि ऊर्ज अपक्रिया क्या है, तो कैसे आपको लिखना है। हमने एकदम सटीक और एकदम सिंपल वर्ड का उपयोग किया हुआ है कि जब एल्किल हैलाइड, एल्किल बोले तो कोई हमारा कार्बन समूह, और हाइलाइड बोले तो हाइड्रोजन फैमिली, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये सब आता है। तो जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इसे ऊर्ज अपक्रिया कहते हैं। देखो, हम सबसे पहले एल्किल हैलाइड ले रहे हैं और उससे हमको क्या मिल रहा है, एल्केन। तो ये अपक्रिया इस तरीके से भी पूछी जा सकती है कि एल्किल हैलाइड को एल्केन में बदलने वाली अपक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एल्किल बोले तो आर हमने कोई रख दिया है। अब ये हम एक ट्रिक बता रहे हैं कि इस रिएक्शन से, मतलब ये जो हम ट्रिक बताए हैं इसमें आप ये जो आर है इसके जगह पर कोई भी कार्बन समूह रखकर और कितनी भी बड़ी रिएक्शन ये हो सकती है। तो ये जो आर है इसके जगह पर कार्बन समूह होगा, देन एक्स के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये सब हो सकता है। फिर आर के जगह पर कोई हमारा होगा हाइड्रोजन, वो कार्बन फैमिली। फिर एक्स के जगह पर हाइड्रोजन प्लस 2Na मतलब सोडियम, सोडियम के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारा इस तरीके से बनेगा। हमने एग्जाम्पल नीचे लिख रखा है। सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है, CH3Cl। CH3Cl यहाँ पर लिखा हुआ था कि एल्किल हैलाइड के दो अणु लेने हैं, यानी ऐसा अणु मतलब जिसके पीछे हाइड्रोजन जुड़ा है उसे हम एल्किल हैलाइड बोलेंगे। देन हमने यहाँ पर एल्किल के रूप में CH3 ले रखा है, इसके हमने दो अणु ले रखे हैं। फिर दो अणु को हमने सोडियम के साथ अपक्रिया कराई है, किसके उपस्थिति में, ईथर के उपस्थिति में। अब बोले तो जो हमारा सामने ईथर लिखा हुआ है ये यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। उत्प्रेरक बोले तो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उत्प्रेरक का काम कर रहा है। देन हमारा एल्केन बन रहा है CH3, या इसको हम C2H6 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या, C2H6 या CH3 प्लस 2NaCl। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, बोले तो खाने वाला नमक। आई होप आपको यह अपक्रिया अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इस वाले रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, और नेक्स्ट रिएक्शन पर आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपके विलयन वाले चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगति, डी तथा एफ ब्लॉक, उसके बाद उपसा संयोजक यौगिक, इन सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा रखे हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें आप जाकर देख लीजिए। हमने एक वीडियो अंतर वाला भी कराया हुआ है कि आपके बुक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर, उसमें हमने सारे अंतर बताए हुए हैं। तो ये सब वीडियो बहुत काम की है आपके लिए। देन हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। ऊपर वाला अभी तक आपने स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब ये देखिए ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार इसको पढ़िए कि जब एक अणु एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड अब आप समझ गए होंगे कि CH3Cl इस तरीके से हम लेंगे, वह एक अणु एरिल हैलाइड का, एरिल का मतलब होता है कि हमारा क्या बोलते हैं, रिंग। एरिल का क्या मतलब होता है, रिंग, और एल्किल का मतलब होता है विदाउट रिंग। तो एरिल हैलाइड यानी कि हमको रिंग के साथ कोई रिंग होगी कार्बन की, उसके साथ हमारा कोई हाइड्रोजन फैमिली, बोले तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे तत्व किसी रिंग के साथ जुड़े होंगे, उसे हम एरिल हैलाइड बोलेंगे। तो एरिल हैलाइड को सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो हमें एरीन प्राप्त होता है।
तो हमें एल्किल एरीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। भाई साहब बोले तो दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बहुत ध्यान से इसको आप देखिए। फिर हमने नीचे एग्जाम्पल लिख रखा है। एक अणु हमने सबसे पहले CH3Cl बोले तो एल्किल हैलाइड के लिए हुए हैं, उसके बाद C6H5Cl। अब थोड़ा मैं एक बार पेज को ऊपर कर रहा हूं, हमने इसकी एक ये वाली रिएक्शन भी लिख रखी है। देखो यहां पर CH3Cl ये हो गया एल्किल हैलाइड, देन एरिल हैलाइड C6H6 C6H5Cl प्लस 2 सोडियम। देन यहां पर देखिए आप, ये एल्किल हैलाइड है, ये एरिल हैलाइड है। फिर सोडियम के उपस्थिति, सोडियम के साथ हमने ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया कराई है, हमको यहाँ पर क्या मिला, टोल्यूइन प्राप्त हुआ और 2NaCl बच गया। अब ये जो हमने यहाँ पर C6H5Cl लिख रखा है, इसको आप इस तरीके से बेंजीन रिंग के द्वारा भी दर्शा सकते हैं कि ये हमारा C6H5Cl है, ठीक है। फिर ये Cl हमारा यहाँ से निकल गया, ये जो Cl यहाँ से निकल गया तो ये Cl जाकर हमारा Na के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, NaCl। देन ये जो CH3 था यहाँ पर 2NaCl बना है ना, तो एक Cl ये यहाँ पर जाकर 2Cl हो गया, और ये 2Na हमने यहाँ पर ले ही रखा है, 2NaCl हो गया। देन यहाँ से जो CH3 निकला हमारा एल्किल हैलाइड से, वो हमने यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, टोल्यूइन। आई होप कि आपको यह रिएक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये पहले करिए स्क्रीनशॉट। देन अब हम ये कि इसको टोल्यूइन बोलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम आते हैं तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर, जो कि है फिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। भाई साहब ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जितनी नेमिंग रिएक्शन है चैप्टर में वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये जो हम 5-6 रिएक्शन कराने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप अपने पिछले बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें जरूर यह रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्या है कि फिडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया या फिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो निर्जल AlCl3 निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड, बेंजीन की क्रिया, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन लगाएंगे, और मेथिल का क्या मतलब है, मेथ का मतलब एक कार्बन और मेथिल का मतलब CH3। तो जब हम AlCl3 के उपस्थिति में बेंजीन बोले तो C6H6 की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टोल्यूइन बनता है। इस अभिक्रिया को फिडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बेंजीन बनाया हुआ है C6H6, ये हमारा बेंजीन है। फिर ये क्या है, मेथिल क्लोराइड CH3Cl हमने किसके उपस्थिति में कराया है, हमारा कैटलिस्ट कौन है, AlCl3। क्या हमारा बना, टोल्यूइन C6H5CH3। ये हमने अभी पीछे भी देखा था टोल्यूइन, तो ये हमारा टोल्यूइन बन गया। या इसको अगर आप रिंग के फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने बेंजीन को यहाँ पर रिंग में दर्शाया हुआ है, देन हमने एल्किल मेथिल क्लोराइड लिया हुआ है, AlCl3 के उपस्थिति में हमने रिएक्शन कराई है, हमारा टोल्यूइन बन गया। और क्या बन गया, HCl। देखिए ऊपर हमने यहाँ पर HCl लिखना हम भूल गए, तो यहाँ पर आप HCl लिख लीजिएगा, HCl। कैसे बना, देखिए ये जो हमारा C6H6 है, इसमें हमारा एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो हमारा क्या हो गया, C6H5। देन ये वाला क्लोरीन जो है वो जाकर यहाँ, ये वाला CH3 यहाँ पर जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, टोल्यूइन। फिर यहाँ से निकला हाइड्रोजन और यहाँ से निकला हमारा क्लोरीन, दोनों मिलकर क्या बना लिए, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का क्या नाम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमने लिख दिया। आई होप कि आपको यह रिएक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम अपने आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर। आई होप कि आपको सभी रिएक्शन अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए। हम आते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर। भाई साहब नेक्स्ट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो है हुंस-डीकर अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह रिएक्शन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देखिए। क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें वसीय अम्ल, कौन से अम्ल, वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, वसीय अम्लों के सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में
Br2 से क्रिया करते हैं। Br बोले तो हमारा ये क्या है, ब्रोमाइड है। Br क्या है, ब्रोमाइड है, तो उससे क्रिया करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं। अब एल्किल का मतलब आप समझ गए होंगे कि रिंग नहीं होगी। अगर यहाँ पर एरिल ब्रोमाइड, जो यहाँ पर हमने एल्किल लिख रखा है, यहाँ पर अगर एरिल ब्रोमाइड होता तो हमारी यहाँ पर क्या होती, रिंग होती। एल्किल का मतलब रिंग नहीं होगा। एरिल ब्रोमाइड बनाते हैं तो उसे हुंस डीकर क्रिया कहते हैं। क्या है, हमने सबसे पहले देखो नीचे लिख रखा है कि सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट हमने लिया हुआ है। देन Br2 लिया हुआ, ऊपर लिखा हुआ है Br2 से क्रिया कराना है। किसके उपस्थिति में कराना है, CCl4 की उपस्थिति में कराना है। फिर हमारा क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। अब देखिए हमने यहाँ पर नीचे क्या लिख रखा है, मेथिल क्लोराइड। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेथिल ब्रोमाइड। तो आप इसको सही कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर क्लोरीन लेते Cl2 तो मेथिल क्लोराइड लिखते। देन यहाँ पर हमने ब्रोमीन लिया हुआ है तो आप इसको मेथिल ब्रोमाइड कर लेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मेथिल ब्रोमाइड प्लस AgBr प्लस CO2, CO2 गैस है हमारी, वो निकल जाएगी। आई होप कि आपको यह रिएक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पर काट कर तुरंत लिख देता हूँ, ये जो हमने क्लोराइड लिख रखा है इसके जगह पर क्या होगा, ब्रोमाइड। आई होप कि आपको यह रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम अपने आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर। हम इस वीडियो में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराने वाले हैं। इसी तरीके से हम आपके सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को करा देंगे। पांचवी हमारी क्या है कि हेलोफॉर्म अपक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेलोफॉर्म अपक्रिया, हेलोफॉर्म अपक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अपक्रिया जिसमें मेथिल कीटोनिक समूह यानी कि CH3, कीटोन को क्या हम बोलते हैं, CHO से दर्शाते हैं, तो मेथिल कीटोनिक समूह वाले एल्डिहाइड व कीटोन, मेथिल कीटोनिक समूह वाले एल्डिहाइड व कीटोन हैलोजन क्षार के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके हैलोफॉर्म बनाते हैं, उसे हम हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। आई होप कि आपको यह लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। मेथिल क्लोरोनिक कीटोनिक समूह का मतलब है CH3 मेथिल हो गया हमारा। कीटोनिक समूह का क्या मतलब है, CHO, तो ये हमारा मेथिल कीटोनिक समूह हो गया। देन एल्डिहाइड कीटोन तो आप समझ ही रहे हैं। हाइड्रोजन का मतलब है कि हमारा हाइड्रोजन फैमिली, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीजें हो गई। के साथ क्षार के जलीय विलयन के उपस्थिति में क्रिया कराना है। क्षार बोले तो NaOH, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH है, वो एक प्रबल क्षार है, तो इसके उपस्थिति में हम अब क्रिया करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने CH3 ले रखा है। देन हमने 3 अणु क्लोरीन के ले रखे हैं 3Cl2 प्लस 4, ये तो 3-4 जो लिखा हुआ है ये सब रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो वो तो आप खुद ही कर सकते हैं बैलेंस। देन हमने बैलेंस कर दिया है। फिर हमने 4 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के ले रखे हैं, बोले तो NaOH के ले रखे हैं। फिर हमारा CHCl3, आप समझ गए होंगे, हमने आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में पहले ही पर बताया है कि हमारा क्लोरोफॉर्म है। देन 3 अणु यहाँ पर HCl के बने, NaCl के बने। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोले तो खाने का नमक जो आप घर में खाते हैं। देन प्लस में हमारा CH3COONA है, प्लस में 3 हमारा H2O है जो कि जल के अणु है। आई होप इसका आप पहले स्क्रीनशॉट करिए। आई होप कि आपको यह सारी रिएक्शन अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको सारी रिएक्शन समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कम से कम अपने 2-4 फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस तरीके से अच्छे से रिएक्शन पढ़ सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। और अगर आपको क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।